कहानी की शुरुआत होती है अनिल से, जो एक साधारण लेकिन संवेदनशील व्यक्ति है। वह हर छोटी बड़ी बात पर विचार करता है और किसी भी घटना के पीछे के अर्थ और संभावनाओं को समझने की कोशिश करता है। ये सोचने की आदत बचपन से ही उसके साथ थी और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी सोचने की प्रवृत्ति और गहरी होती गई। अनिल के लिए हर निर्णय, हर परिस्थिति और हर भावना एक पहेली बन जाती, जिसे सुलझाना उसके लिए जरूरी हो जाता है। अनिल की सोचने की आदत धीरे धीरे उसके जीवन में समस्याएं पैदा करने लगती है। वह साधारण चीजों में उलझने लगता है, जैसे किस रास्ते से ऑफिस जाना चाहिए, क्या बातचीत में कहे शब्द सही थे, या कौन सा भविष्य चुनना चाहिए। उसके जीवन के सभी छोटे बड़े निर्णय उसे भारी लगने लगते हैं, क्योंकि वह हर निर्णय के अनगिनत परिणामों पर विचार करता है। इस असमंजस में वह कई बार निर्णय लेने से ही चूक जाता है। ये जाल उसे मानसिक रूप से थका देता है। अनिल की ज्यादा सोचने की आदत उसके निजी रिश्तों पर भी असर डालने लगती है। उसके दोस्त और परिवार उससे बातचीत करने में झिझकने लगते हैं, क्योंकि अनिल हर शब्द को बहुत गहराई से सोचता है। वह ये सोचने में उलझ जाता है कि किसी ने क्या कहा, क्यों कहा और उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। इस आदत के कारण अनिल के रिश्ते कमजोर होने लगते हैं और वह खुद को अकेला महसूस करने लगता है। अनिल का मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। उसके विचार कभी रुकते नहीं, चाहे वह रात हो या दिन। उसकी नींद कम हो जाती है और वह किसी भी परिस्थिति में सहज महसूस नहीं करता। उसकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि उसे लगने लगता है कि उसकी सोच उसे नुकसान पहुंचा रही है। वह डॉक्टर से मिलने का फैसला करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी चिंता और तनाव का कारण उसका ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की आदत है। अनिल ने अब अपनी सोचने की आदत को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। वह मेडिटेशन, योग और थेरेपी का सहारा लेने लगता है। शुरू में यह उसके लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी सोचने की आदत बहुत पुरानी है, लेकिन वह धीरे धीरे खुद को वर्तमान में जीने और अनावश्यक विचारों से बाहर आने का प्रयास करता है। उसे सिखाया जाता है कि सोचने के बजाय कभी कभी चीजों को वैसे ही स्वीकार करना ज्यादा बेहतर होता है। कई महीनों की मेहनत के बाद अनिल अपने जीवन में एक नया संतुलन पाता है। अब वह हर चीज पर गहराई से विचार करने के बजाय वर्तमान क्षण का आनंद लेता है। उसकी चिंता कम होने लगी है और वह अपने रिश्तों को फिर से सुधारने में सफल हो रहा है। अनिल समझ चुका है कि सोच जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने से जीवन का आनंद और शांति खत्म हो जाती है। अब अनिल एक नए नजरिए से जीवन को देखता है। वह जान चुका है कि ज्यादा सोचने से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और अनावश्यक तनाव बढ़ता है। उसने सीखा कि संतुलित जीवन जीने के लिए मन को शांत रखना और वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। अनिल अब दूसरों को भी इस आदत से बचने के लिए प्रेरित करता है और बताता है कि जीवन की सरलता में ही असली खुशी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा सोचने से जीवन जटिल हो सकता है और हमें अपने विचारों को नियंत्रित करके एक संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। मुख्य पात्र रवि एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसका मन हमेशा विचारों के भावर में उलझा रहता है। वह हर छोटी से छोटी बात पर गहराई से सोचता है, चाहे वह उसकी नौकरी हो, निजी रिश्ते हो या समाज की समस्याएं। दिन रात उसके मन में विचार घूमते रहते हैं, जिससे उसकी नींद और शांति प्रभावित होती है। रवि का ज्यादा सोचने का स्वभाव धीरे धीरे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगता है। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है और वह निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि किसी भी छोटे से निर्णय के परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं, इसलिए वह एक स्थिर मानसिक स्थिति में रहने के बजाय अपने ही मन के जाल में फंसता चला जाता है। रवि की ज्यादा सोचने की आदत से उसके रिश्तों पर भी असर पड़ने लगता है। उसका परिवार और दोस्त महसूस करने लगते हैं कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। जब भी वह किसी के साथ बातचीत करता है, वह हर शब्द और भाव को गहराई से विश्लेषण करने लगता है, जिससे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसका जीवन धीरे धीरे अकेलापन और तनाव से भरने लगता है। एक दिन रवि के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो उसकी सोचने की प्रक्रिया को हिलाकर रख देती है। उसके एक करीबी मित्र ने उसे यह बताया कि लगातार सोचते रहना जीवन की सच्ची सुंदरता को खो देता है।
ये बातचीत रवि को अपने जीवन के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे एहसास होता है कि उसकी सोचने की आदत उसे वर्तमान क्षणों को जीने से रोक रही है। रवि ने धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। उसने मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और मानसिक संतुलन की विधियों का सहारा लिया। वह खुद को वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करता है और ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकलने की कोशिश करता है। यह आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि उसके जीवन में शांति लौट रही है। अब रवि एक संतुलित जीवन जीने की ओर बढ़ रहा है। वह ज्यादा सोचने से खुद को रोकने के लिए ध्यान देता है और जब भी उसका मन फिर से विचारों के जाल में उलझने लगता है, वह उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है। उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुशहाल हो गया है। अब वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेता है और हर पल को जीने की कोशिश करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्यादा सोचने से हमें मानसिक और भावनात्मक नुकसान हो सकता है और इससे निकलने के लिए आत्म जागरूकता और संतुलन की आवश्यकता होती है।